ठीक है, सर का चोट तो ठीक हो गया उल्टा, लेकिन पैर का नहीं ठीक हो रहा है, हड्डी में लगी है ना, तो चलने-फिरने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो वो बोलते हैं ना, एक बार हाथ में ठीक है, लेकिन पैर से चलना वगैरह बहुत दिक्कत हो जाती है उसके कारण। तो आपके साउथ ईस्ट में ऐसा क्या है? आपने तो नया सब कुछ देख के आई थिंक बनाया था मकान। हाँ, साउथ ईस्ट में एक्चुअली 2-3 पेड़ लगाए हैं, बस और हम्म, कुछ भी नहीं है। तो हाँ, पेड़ लेकिन लगा। नॉर्थ ईस्ट में हम्म। हाँ, पेड़ निकाल दूँ क्या मैं? नहीं नहीं, साउथ ईस्ट आपका और नॉर्थ साइड में, नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है अभी भी आपके घर के। हाँ, नॉर्थ ईस्ट हम्म। में हाँ, नॉर्थ ईस्ट में क्या हुआ, मेरे हस्बैंड ने ना जो पंप वगैरह का जो बटन्स है ना, जो प्लग हम्म। पॉइंट्स है ना, वहाँ लगा। मैंने कहा भी मत लगाओ आप। मैंने हम्म। देखा है उसके बाद ही ये हुआ है। ये हुआ है। तो ही इज टेलिंग मी वो चेंज करेंगे, थोड़ा टाइम हम्म। लगेगा। चलो वो बोल रहे हैं तो वो भी वास्तु का इफेक्ट होता है, मुझे पता है। तो वो हम्म। अभी 100% करेंगे, मुझे वो भी पता है। अभी क्या इधर करो वो उसके, बटन हाँ उसके चारों तरफ ना ग्रीन टेपिंग या फिर पेंट कर दीजिए फिलहाल के लिए, लेकिन जितना जल्दी हो नॉर्थ ईस्ट से वो हटा दीजिएगा, क्योंकि मार्स बैठ गया जुपिटर से, कहीं ना कहीं मार्स का कनेक्शन बना है, वो गोचर में है प्लेनेट, इसलिए वो चीजें हुई है ना। हाँ, हाँ तो मैं वो मुझे थोड़ा सा लगा वो बात कि मार्च में ही कुछ तो एक्ट किया है मेरा। और वो मार्स। भी कब पता है मैम, पूर्णिमा, जो पितृ पूर्णिमा के दिन रात को हुआ है। हम्म। बहुत संभालना पड़ता है। हाँ, कल भी नहीं अमावस्या है तो मुझे बहुत टेंशन आती है। नहीं नहीं, कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है बिल्कुल। सबसे पहले पितरों का ध्यान, आज हम जो मेडिटेशन करेंगे, अपनी बॉडी अपने घर को हील करेंगे, अपने पितरों से भूल चूक के लिए क्षमा मांगते हुए, वो मेडिटेशन ही उसके लिए है ना। पितरों के आज लास्ट दिन बोलो, कल आपका अमावस हो गया है तो आपको सब करना है, तो एक ये है कि जो कनेक्ट करना चाहते हैं और अपनी भूल चूक के लिए क्षमा, जाने अनजाने जो चीजें लाइफ में चल रही है, उतार चढ़ाव चल रहा है, तो थोड़ा उनसे हम कनेक्ट हो पाए और उसके लिए क्षमा याचना कर पाए, तो उसके लिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा, है ना। टेक केयर, ध्यान रखिए आप। थैंक यू, थैंक और साउथ ईस्ट की वीडियो जरूर भेजिएगा एक बार, इसके अलावा भी एक बार ना साउथ ईस्ट, घर के सेंटर से साउथ ईस्ट आप। यू। ठीक है। ठीक है। ओके। बाकी किसी और के कोई क्वेश्चन है कल को लेके, परसों को लेके, तो 5 मिनट का टाइम है, हम कर लेते हैं। किसी के कुछ क्वेश्चन नहीं? मधु जी आपके कुछ क्वेश्चन है? मैम अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं है। अभी थोड़ा सा और उसको एक बार स्टडी करना चाहती हूँ घर के लिए। अभी ज्यादा अच्छे से टाइम नहीं मिल पाया मुझे करने के लिए। जी जी थोड़ा बिजी बिजी हूँ, स्कूल वगैरह कोचिंग, थोड़ा सा बिजी हो जाती हूँ उसमें। जी जी, तो कोई थोड़ा दिक्कत सा नहीं। टाइम टाइम मिलेगा तो फिर मैं आपको मैसेज भी डाल दूंगी पर्सनली। जी जी, अभी नहीं कर पाई हूँ मैम, थोड़ा सा। ठीक है, कोई नहीं, जैसे जैसे रहेगा हम करते रहेंगे, चलेंगे, है जी ना। जी मैम। जी जी। बाकी सुमन जी आप बताएं। बस मैम, अभी तो नहीं, क्या समझ, मैंने फर्स्ट क्लास ली नहीं थी, सेकंड वाली मेरे को आ गया मैम। वो एंट्रेंस का है जो पहले भी इसीलिए थोड़ा बहुत ऐसा आपकी मैंने वीडियो देखे हैं, तो उससे भी थोड़ा नॉलेज है, और आज और क्लियर कर दिया आपने। जी जी जी। बाकी हमें यही अब है वो कि जो बीच बीच में वीडियो मेरे डलते रहते हैं वो सब देखते रहिए, और थोड़ा सा अच्छा लगे लाइक शेयर लोगों तक करिए, ताकि लोगों तक पहुंचे ये अवेयरनेस, क्योंकि अभी भी टाइम है। आप लोग जो बैठे हैं जुड़े, उनको तो अभी भी पता है कि ये चीजें कैसे काम कर रही है, अभी हमें पता चल गया। अभी से पहले हमें भी नहीं पता था, हम भी अनजान थे, हमारी लाइफ में भी चीजें बहुत प्रॉब्लम उतार चढ़ाव थे, है ना। जब जी आपको मैम। पता चल जाता है तो वो चीजों पे आप थोड़ा काम कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो वो चीजों को, वो चीजें हैं। लेकिन वही बोलते हैं ना कि जब डेस्टिनी आती है, चीजें घटित होनी होती है, ऑटोमेटिकली दिमाग ऐसा हो जाता है, जैसे शिप्रा जी के केस में, कि वहां पे जाके वो चीजें आपने कर दी एक्टिव, और वो प्लेनेट एक्टिव हो गया, वो चीजें हैं। लेकिन फिर भी आपका घर बैलेंस है, पूरी चीजें बैलेंस होती है, तो फिर भी टचवुड है भगवान का कि वो चीजें उस लेवल तक नहीं गई, वो चीज है ना। तो हर चीज में जी शुक्रिया मैम। करना है ऊपर वाले का, गलती भूल चूक के लिए क्षमा मांगनी है ना, जाने अनजाने कई बार चीजें हो जाती हैं। अब मैं ये नहीं बोलती कि इसी जन्मों का है, जो भी हमारी जीवन में घटित हो रहा है वो पिछले जन्मों के कार्मिक बंधन तो 100% है ही, है ना। जी मैम। क्योंकि इस जीवन में जी। तो हमें लगता है कि हम तो सबके साथ अच्छा कर रहे हैं, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि वो ऊपर वाला भी देखता है, इसको पावर है, इसको शक्ति है ये चीज सहन करने की, तो वो देता है। और कई बार देखा जाता है कि घर में दो भाई होंगे और किसी एक को ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है ना, और खासकर बड़े जी को मैम। कई बार, बड़े है ना। को, यस मैम, हाँ, बड़े को, तो हाँ। वो क्यों, वो इसलिए क्योंकि
आपके पितृ जो है उनको पता है ये सीधा है, ये सच्चा है, यही करेगा, दूसरा तो करेगा नहीं, तो भैया इसी को प्रॉब्लम दो। समझ रहे हो बात को? तो वो तो चीजें भी होती हैं। मैं मैम ये देखिए ना, बस सीधे लोगों को तो ऊपर वाला भी परेशान कर रहा है, नीचे वाले तो करते ही हैं। देखो उसको आस्था है, लेकिन उसके जरिए आपका पूरा परिवार इन चीजों से निकल पाएगा, क्योंकि आप सीधे सच्चे हैं, उन चीजों को करोगे। एक आस्था, एक जी, आस लेके कोई गरीब आपके पास आ रहा है खाने के लिए, आपके पितृ, आपके पूर्वज आपके पास आ रहे हैं कि हमें दो, आपको परेशानी दे रहे हैं लाइफ में, तो ये चीज देखो कि आप जो वो कर रहे हो वो आपके बच्चों को, आने वाली पीढ़ी के लिए कितना पॉजिटिव आप कर रहे हो, है ना? और जो जी हम मैम। करते हैं, हम मतलब ये तो बॉल की तरह है कि आप रिफ्लेक्ट होगी तो आपके पास कितना गुना पावर बढ़ के वो आएगी। ये नहीं है कि अभी नहीं आ रही, हमें अभी नहीं दिखाई दे रहे, हम तो सबका अच्छा कर रहे हैं, आएगा वो 100% आएगा, है ना? जी तो हमें अच्छा ये ही तो है। करना है। जी जी। दिया सबका तैयार यस। यस मैम। है ना? थोड़ी सी सभी कैमरा ऑन करेंगे ताकि मैं देख पाऊं कि सभी सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना? मैम और लाइट ऑफ लाइट, करनी है। हाँ लाइट ऑफ या डिम कर सकते हो, बहुत ही कम, या ऑफ भी कर सकते हो, जैसा आपको कंफर्टेबल रहे। मतलब कुछ चीजें जले ना आसपास, ऐसी जगह दिया रखना है ना ममता? हाय हाँ, आए समझ में आ रहा है सब? यार, समझ में आ रहा है यार। मैं ये कह रही हूँ कि एकदम या ब्राइट तो नहीं है यहाँ पर, सब है अच्छा, बच्चे वगैरह सब, तो नहीं क्या बस करूँ? थोड़ा सा कॉर्नर मिल सकता है तो आपके लिए अच्छा होगा, आप उस ध्यान तक जा पाओगे जो मैं ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि बच्चे रहेंगे, कोई डिस्टर्ब करने वाला होगा तो वो ध्यान में आप नहीं डिस्टर्ब, जा पाएंगे। हाँ वही वो चीज वही हो चीज जाती है। वो चीज मैं हो बेड जाती पे बैठी हूँ तो बेड पे बैठ के कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? है। हाँ बेड पे बैठ के कर सकते हो, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं। टेबल लगाई हुई है मैंने टेबल इस के पे। ऊपर दिया आपने रख लिया, दिया ऐसा रहे कि मुझे हाँ। वीडियो में थोड़ा सा नजर आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कैमरे को थोड़ा सा ऊपर नीचे आप कर सकते हो तो कर लो, लेकिन कंफर्टेबल होना चाहिए, गिरे मैम ना। ये आप देखिए, मैंने ये कटोरी और ये रखा हुआ है हम्म। इस पे। ठीक है मैम? हाँ ठीक है, ठीक ठीक। है, दिए की लो ऐसी होनी चाहिए कि आपकी मतलब उस पे पड़े, पर ठीक है, ओके है ना? मैम दिया नहीं था तो मैंने कटोरी में रख लिया सडनली हाँ वो। नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें घी तेल इतना होना चाहिए कि वो थोड़ा सा जल पाए, 10 मिनट, हाँ है ना? मैम, घी है, अच्छा अच्छा घी डाला हम्म, हुआ है मैंने। ठीक ठीक है। है। स्टार्ट कर ले, दिया लगा दे। हाँ दिया लगाना, एक ने लगा दिया, एक दो ने, आप लोग भी स्टार्ट कीजिए। सांस को लेके दिया बत्ती आप जलाएंगे तो वो थोड़ा देर तक जलता है, जैसे जो भी स्वर आपका चल रहा है, आपने सांस इनहेल की और उसको जला दिया दिए को। ये कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है, ये हमेशा करना है, लाइफ लॉन्ग करना है आपने, क्योंकि दिए का जलाने का भी अपना मतलब, किसी भी काम को करने का स्वर से आप करते हो तो वो थोड़ा सा लंबा टाइम स्टेबल, और आपको जल्दी मिलती है वो चीजें, है ना? मैम दिया का मुख किस दिशा में रहेगा? देखो दिए का, आप बत्ती आपने गोल लगाई है तो बीच में ही रहेगी, आपने थोड़ी लंबी की है तो आप नॉर्थ की साइड में कर सकते हो उस बत्ती को, बत्ती की ठीक जो है। वो टिप रहती है। अभी जी कैमरा ऑन कर लीजिए, हो सके संभव तो। अनूप जी आप कर रहे हैं? नो नो मैम, मैं हॉस्पिटल आया हूँ, मैम बस मुझे अच्छा, कुछ इमरजेंसी क्योंकि हो गई। ओके ओके, आपका ठीक है? आपकी तबीयत ठीक है अनूप जी? जी जी जी, यस मैम। ओके। सभी ने दिया जला लिया है जिनके कैमरा ऑफ है, क्योंकि मुझे दिखाई नहीं देगा तो मैं समझ ही नहीं पाऊंगी, फिर 2 ही 3 लोग हैं स्क्रीन पे। नहीं जला लिया है, एक्चुअली क्या है, मैं वो कुछ मैं साथ साथ दूसरा काम भी कर रही हूँ और दिया भी जला रही हूँ दोनों काम कर रही हूँ, इसलिए कैमरा ऑफ है मेरा। हाँ लेकिन जिस टाइम मेडिटेशन करेंगे पूरा ध्यान फोकस वहीं होगा, किसी और चीज पे नहीं होगा, नहीं तो ध्यान नहीं जा पाएगा, तो जिस चीज के लिए, और ये पूरा ये सोचो जो अभी ये पितृपक्ष का लास्ट दिन है, या चीजों पे हम ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ठीक है। सबसे पहले जो हमें करना है, मैं एक प्रोसेस बता देती हूँ उसका क्या है, उसके बाद में फिर आंख बंद हो गई और प्रोसेस शुरू हुआ तो फिर बात हम मतलब इस चीज पे नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले तो आपने आंखें बंद रखनी है नॉर्मल, जैसे ही प्रोसेस शुरू होता है तो उसके बाद में आपने सांस लेनी है, मुंह से सांस आपने नाक से लेनी है, नासिका छिद्र से,
नाभि तक जाएगी, रोकनी है, और जब मैं बोलूंगी बाहर फेंके मुंह से सांस, तो मुंह से बाहर फेंकनी है। और ऐसा सोचेंगे कि आपकी पूरे शरीर से पूरी नेगेटिविटी, सब चीजें बाहर निकल गई हैं, है ना? ऐसे हम लोग स्टार्ट करेंगे। आंखें खोलनी है मैम? नहीं, आंखें बंद रखनी होगी, और आंखें भी इतनी बंद रखनी है जिस तरह से जब बच्चा सोता है या बड़ा सोता है, हल्की सी खुली रह जाती है आपकी आंखें, ताकि दिए की लौ को आप देख पाएं और उसकी किरणों को अपनी बॉडी में और पूरे ब्रह्मांड की जो किरणें हैं उसमें फैला पाएं अपने पूरे घर में। वो एक तरीका प्रोसेस होगा, जैसे जैसे शुरू करेंगे ऐसे होने लगेगा। ठीक है? सभी लोग आंखें बंद करेंगे। आंखें आपकी इतनी बंद रहेगी कि आपको जैसे हल्का सा, जब बच्चा सोता है, बड़े लोग सोते हैं, तो कुछ हल्की सी खुली, हल्की सी बंद, ताकि हम दिए की लौ को देख पाए। और नासिका छिद्र से सांस लेते हुए धीरे धीरे सांस लेंगे, और सांस को महसूस करेंगे। धीरे धीरे सांस लेंगे और महसूस करेंगे कि वो सांस आपके नाभि तक पहुंच रही है, और आपके बॉडी के हर पार्ट, हर कण कण में 72,000 नाड़ियों में वो श्वास पहुंच रही है। और आप मुंह से श्वास को बाहर छोड़ेंगे कि पूरी नेगेटिविटी, ब्लॉकेज सब बाहर जा रही है। पूरी शक्ति के साथ में जितने भी ब्लॉकेज हैं, जितनी भी बीमारियां हैं, सब आपकी बॉडी से बाहर चली गई हैं। फिर श्वास लेते हुए महसूस करेंगे कि वो श्वास आपके रीढ़ की हड्डी से होते हुए आपके रूट चक्र, आपके नाभि के पीछे स्थित रूट चक्र में जा रही है, और एक वाइब्रेशन, स्पंदन आप महसूस करेंगे। और वहां देखने की कोशिश करेंगे कि रेड कलर की वाइब्रेशन एक चक्र गोल घूमता हुआ चक्र के समान दिखाई दे रहा है। मुंह से श्वास बाहर छोड़ेंगे और पूरा ध्यान फोकस करते हुए कि शरीर से पूरी नेगेटिविटी, ब्लॉकेज, हर दर्द, तकलीफ, नेगेटिव इमोशन आपके बाहर निकल रही हैं। आपका शरीर बिल्कुल हल्का,
हल्का और हल्का हो रहा है। फिर आप स्वर भरते हुए महसूस करेंगे कि ये सांसें आपके ब्रेन की सभी नसों को, आपकी गर्दन, आपके कंधे, आपकी चेस्ट, एक वाइब्रेशन, एक कंपन, आपकी नाभि, आपकी थाइस, आपके घुटने, आपकी पिंडली, आपके लेग के अंगूठे और उंगलियों तक होती हुई जमीन में जा रही हैं। और फिर पॉजिटिव एनर्जी जमीन से होते हुए, पृथ्वी माँ से होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और थोड़ी बहुत जितनी भी नेगेटिविटी, दर्द, पेन, जिस भी बॉडी पार्ट में पेन है वहां ध्यान करते हुए जाएं। उस जॉइंट पे, घुटने में, नी में है तो घुटने, नी पे जो आप फोकस करें। आपकी गर्दन पे है तो गर्दन पे फोकस, ध्यान पूरा फोकस लेके जाएं। आपके सर में दर्द है तो सर पे पूरा फोकस, ध्यान लेके जाएं कि आपकी सारी दर्द, तकलीफ आप मुंह से सांसों के द्वारा बाहर निकाल रहे हैं। सब नेगेटिविटी, ब्लॉकेज, नेगेटिव इमोशंस सब बाहर निकल गए हैं। अब हमारी बॉडी पूरी तरह रिलैक्स है, स्वस्थ है, खुश है। अब हम एक उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। अपने पूर्वजों की ओर, अपने पितरों के पास आशीर्वाद पाने के लिए कि हमसे जो जाने अनजाने हमारे पितरों से गलती, भूल चूक हुई है, जो धरती पे जिनको मुक्ति मिल गई है उनके लिए भी, और जो मुक्त नहीं हुए, जाने अनजाने परेशान हैं और उनके बच्चों को, हमें परेशानी जो हो रही है उनको आशीर्वाद दिलाने के लिए भगवान विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए आप अपनी थर्ड आईज के बीच, दोनों आंखों के बीच देखेंगे कि एक वाइट लाइट, रोशनी आपको नजर आ रही है और उससे होते हुए आपके शरीर की जो आत्मा है, जो कि बेचैन है, परेशान है, अपने पितरों का आशीर्वाद पाना चाहती है, जो अपने परिवार में सुख समृद्धि पाना चाहती है, जो लाइफ की ब्लॉकेज है उसको दूर करना चाहती है, वो आत्मा थर्ड आई से निकलते हुए आकाश की तरफ जा रही है। और दूर सफेद बादल चारों तरफ नजर आ रहे हैं। वहां आपका अपने पितृ, आपके नाना, नानी,
जाने, सास ससुर जाने अनजाने आपको कभी आपकी गलती के कारण या उनकी गलती के कारण आपसे कुछ भूल चूक हुई है, तो आप उनसे मिलके क्षमा याचना मांग रहे हैं और वो बहुत खुश हैं आपको देखकर और गले से लगा रहे हैं। और वो बहुत खुश है आपके पूरे परिवार को देखकर और उनको दूर चारों तरफ बादल ही बादल, एक पिरामिड, महान पिरामिड जिसमें आप देख रहे हैं कि आप चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर लगाते जा रहे हैं और चक्कर लगाते जा रहे हैं पिरामिड के चारों ओर। और जो उसकी पावरफुल एनर्जी है, शक्ति है, वो आपके अंदर प्रवेश कर रही है। आपके पितरों का जो आशीर्वाद है वो आपको मिल रहा है। वो बहुत खुश हैं आपको देख करके कि आप जहां हैं वहां रहें अपनी फैमिली में, और जिस लिए पृथ्वी पे आपका जन्म हुआ है अपने कर्मों को पूरा करके अपनी फैमिली के साथ खुश रहें। पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां, आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। विष्णु भगवान का आशीर्वाद आप सभी को मिल रहा है और जिनकी आत्मा मुक्त नहीं है, हमारी गलती अनजाने के कारण हमने जो गलती भूल चूक की है उसकी मैं क्षमा याचना करती हूँ, ऐसा कहकर आप उनको विदा कर रहे हैं। वो बहुत खुश है वो जहां है, आप बहुत खुश हैं और ये आप अपने परिवार को बताना चाहते हैं। आप वापस आने की तैयारी के साथ पूरे ब्रह्मांड की पॉजिटिव वाइब्रेशन, वाइट लाइट के साथ अपने घर आने के लिए तैयार। आप सभी की आत्मा वापस आते हुए थर्ड आई से वापस आपकी बॉडी में प्रवेश कर गई है। धन्यवाद धन्यवाद करते हुए अपने पितरों का, अपने कुलदेवी देवताओं का, भगवान विष्णु का, जिसने हमारे पितरों को मुक्ति देने में सहयोग किया, आशीर्वाद दिया और हमारे परिवार पे आशीर्वाद दिया। अब आप बिल्कुल रिलैक्स हैं, बिल्कुल रिलैक्स हैं, आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स है। जो आपके सामने दिया जल रहा है, आपकी आंखें आधी खुली अवस्था में उस दिए की लौ को देख पा रही है और इस दिए की लौ आपकी पूरी बॉडी की नेगेटिविटी को दूर कर रही है।
को आप अपनी आंखों से ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। आपका पूरा घर, आपके पूरे घर के कोने-कोने में ये रोशनी जा रही है दिए की लो। पूरे ब्रह्मांड की रोशनी के साथ, उसकी पावर एनर्जी के साथ, सूर्य देव की रोशनी और पावरफुल एनर्जी के साथ, चंद्रमा की पूरी रोशनी एनर्जी के साथ आपका पूरा शरीर तैयार है, आपका पूरा घर तैयार है ये रोशनी को, एनर्जी को अपनाने के लिए। और पूरे घर में ये पावरफुल एनर्जी दिए की लौ, आप देख पा रहे हैं दिए की लौ को, ये किस तरह से ऊपर उठ रही है। आंखें थोड़ी सी खुली रहे, जिससे कि ये रोशनी की किरणें आप अपने घर के कोने-कोने में पहुंचा पा रहे हैं। देख पा रहे हैं कि किस तरह से जितनी भी नेगेटिविटी थी, जितनी भी ब्लॉकेज थी, हर कोने-कोने में आपके घर के ये पहुंच पा रही है। और पूरा घर आपका एनर्जी से प्रवाहित हो गया है। आपकी पूरी बॉडी, आपका पूरा ब्रेन एनर्जी से चार्ज हो गया है। धीरे धीरे वापस आते हुए दोनों हाथों को रब करेंगे और पूरी पॉजिटिव एनर्जी को अपने सबसे पहले आंखों पे चश्मा उतार के साइड में रख के आंखों पे लगाना, पूरे चेहरे पे लगाना है। उसके बाद में आपको अपने ब्रेन पे, सर पे कंधों से होते हुए हाथों पे, पूरे शरीर पे इस पॉजिटिव एनर्जी को आपको फैलाना है। और पूरे ब्रह्मांड का, शक्तियों का, एंजल्स का, देवताओं का, है ना, जीव जंतु प्राणी, जाने अनजाने हमसे कभी कोई गलती भूल चुकी है, हुई है तो उसके लिए क्षमा याचना करते हुए आशीर्वाद की आप सभी को उनका आशीर्वाद मिल रहा है और आप सभी अपने जीवन में हेल्थ, वेल्थ हर तरह से उन्नति कर रहे हैं। हेल्थ में रिकवरी हो रही है। यही आशीर्वाद के साथ सभी आंखें खोल लें। कैसा महसूस हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि कहीं दूसरी दुनिया में चले गए थे। बढ़िया लग रहा है। बहुत मैम एक बात मैम थी अभी थी लाइट ऑन कर सकते हैं? एक एक करके जी। मैम, जैसे आपने बोला था उस टाइम पितरों का अपना आप ध्यान करिए, उस टाइम मेरे आंखों से आंसू आने लग गए थे, ऐसा क्यों? जब आप पितरों से कनेक्ट कर जाते हैं ना, ये इमोशन है और ये रोकने नहीं होते हैं, ये बहाने होते हैं, तभी आपकी बॉडी हील हो पाती है एक्चुअल में। ये पॉइंट मुझे बताना ध्यान नहीं रहा कि आपको रोना आए, आपको हंसना आए, आपको नींद आ जाए, ये पॉजिटिव सिम्टम होते हैं कि आपकी बॉडी अच्छी तरह से हील हो रही है। हम्म। और कुछ आपको नजर आया, कुछ दिखाई दिया और किसी के? एक एक करके बताएं। प्रियंका बताएं। बहुत पॉजिटिव लग रहा है दीदी, सच में ही ऐसा फील हो रहा है जैसे शरीर पे से ना एक बहुत नेगेटिव, बहुत भारी सा कुछ उतर गया और वेरी सच गुड। में ऐसा फील हो रहा है कोई चीज हमने जो इमेजिन कर रहे थे ना वो सच में हमारी आंखों के सामने है सब कुछ। बिल्कुल यही फैक्ट है। थैंक यू बहुत अच्छा। जी। मधु जी आप बताएं। मैम ऐसा लग रहा था कि आपसे पहले ऐसी कोई शक्ति मतलब फील नहीं करी है मैंने।
मतलब बहुत मैं अच्छा, अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो गई हूँ। वेरी मुझे गुड। मतलब बहुत ऐसा लग रहा था कि सारे मेरे रोम-रोम ऐसे लग रहा है कि कितने हर चीज़ पहुँच रही है वहाँ तक, सारी एनर्जी। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू शिप्रा मैम। जी, वेलकम जी, वेलकम। शिप्रा मुझे जी? तो एक्चुअली मुझे तो ऐसे लगा जो मेरी मदर इन लॉ का डेथ हुआ, मेरी फादर की डेथ हुई, एक्चुअली मैं उनसे मिलके आई, मुझे ऐसा लगा, सच्ची में। आई रियली, बहुत हाँ, मुझे लगा कि मेरी सास आई है, बोलती तेरा कोई दोष नहीं था। ऐसे लगा। हाँ, मेरे नहीं, फादर प्यार में भी आप बोली मिलेंगे उनसे, ऐसा नहीं है कि हमसे गलती कोई भूल चुकी है, नहीं। आप प्यार में भी जो आप चाहते हैं, इमोशनल है, आप रोइए, निकाल लीजिए, सब निकाल लीजिए। ये इसी के लिए है, आपकी बॉडी हील हो जाएगी, सारी चीजें क्लीन हो जाएगी, यही तो करना है हमें। जैसे ही आपके इमोशन निकलेंगे, मुझे आप आज एक्चुअली ये महसूस हुआ कि माय मदर इन लॉ इज नॉट एंग्री ऑन मी एट ऑल। लगा मुझे भी वो आई सामने, मेरे चेहरे पे हाथ फिरा रही है, हंस रही है, कुछ रही है, तू मेरा आशीर्वाद है, तेरी कोई गलती नहीं है, ऐसा उसने मुझे एक्चुअली बोला। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैंने आज का दिन चुना, क्योंकि ये टाइम दोबारा नहीं एंड आएगा, इतनी जल्दी नहीं आएगा। थैंक यू फॉर कॉन्टेक्ट मुझे लेने के लिए, और थैंक यू आज सो ही मच। मैंने आपको किया। नहीं, ये सब ऊपर वाले की ब्लेसिंग है कि आपका नंबर मेरे को एकदम कनेक्ट कर गया और मैंने किया, नहीं तो कितने हजारों लोग हैं, उनमें से कुछ ही लोग आज जुड़े हैं। हाँ, आप ये बिल्कुल मेरे रिलैक्स हो को जाइए, रो लीजिए, एकदम दिल खोल के, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। मैं कुछ बोलूं दीदी? हाँ जी, हाँ जी। आपने ना आज बहुत कुछ एक अलग सा दे दिया, सच में आपके थ्रू ना हमने बहुत आज एक स्पेशल चीज को अचीव किया है, सच में। इससे भी बहुत इमेजिन। बिल्कुल और ये एक अलग ही एक्सपीरियंस है। और ये जो हमारी लाइन है ना, ये बिल्कुल अलग है। इसीलिए आप हर आदमी तक पहुंच पाते हो, दिल तक पहुंच पाते हो, अपने पितरों तक। जो रुकावट, खटकने, ब्लॉकेज हमारी लाइफ में चल रही है, वो ब्लॉकेज का कारण यही है, कहीं ना कहीं वो कनेक्शन पितरों के साथ में, है ना। ऐसा नहीं है कि सबका बुरा ही है, अच्छा भी है। आप इमोशनली भी अपनी मदर से इतना टच में हो, है ना, नानी से इतना टच में हो, नाना से, दादा से, तो वो इमोशन भी कहीं अटके हैं। और कई बार हमें वो चीजों का आभास नहीं होता, पता नहीं होता। लेकिन जब आप इस जर्नी में जाते हो, तो फिर बहुत मतलब अच्छे एक्सपीरियंस आप महसूस करते हो। ये तो 1 डे का था और मैं इसलिए लेके आई क्योंकि ये दिन चल रहे थे। ये हमारे एडवांस कोर्स में होता है और लगातार 5 दिन लगातार होगा। उसके बाद क्योंकि आपकी बॉडी जो है उन चीजों को देखने के लिए पहुंच पाएगी, सोच पाएगी, कर पाएगी वो वाली चीजें। रश्मि जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैम बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था और इतना ज्यादा सुकून, इतनी शांति के वाओ, मतलब बहुत ही अच्छा लगा, बेहतरीन, वाओ, सच में। गॉड ब्लेस यू मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलो, सबके एक्सपीरियंस बहुत अच्छे रहे और ऐसे ही आशा करती हूँ कि भगवान भगवान विष्णु, आपके पितृ सब आप पे आशीर्वाद दें, ऐसे ही खुश रहे, हंसते रहे और बिल्कुल रिलैक्स रहे। क्योंकि जब एक लेडीज रिलैक्स होती है, तो उसका घर, उसका पूरा परिवार, उसके बच्चे, वो जहाँ जॉब कर रही है, जहाँ काम कर रही है, सब लोग रिलैक्स और खुश होते हैं, है ना। तो अपने लिए, खुद के लिए टाइम निकालना है। इवन मैं बोलती हूँ शिप्रा जी, अपने लिए आधा घंटा, आप लोग सभी लोग आधा घंटा अपने लिए निकाले, खुद के लिए निकाले। जीवन में तो सारी चीजें लगी रहेंगी, आपने रिलैक्स रहना है, अपने लिए खुद के लिए टाइम निकालना है, जो हम नहीं निकाल पाते एक लेडीज। काम तो करने ही है सारे, लेकिन अपने लिए आप वो टाइम निकाल पाए तो बहुत जरूरी है ना। अनूप जी, आप सुन रहे हैं? आपने एक्सपीरियंस नहीं किया आज? यस मैम। हाँ, नो मैम, मैंने एक्सपीरियंस किया मैम, बस मैं वो दिया नहीं जला पाया, लेकिन मेडिटेशन अच्छा, में कंप्लीट किया था। अच्छा, किए बहुत अच्छा आपको? एक्सपीरियंस रहा मैम। अच्छा, चलो, जी जी बहुत जी। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, सभी का बहुत अच्छा मैम रहा। जैसा ऐसा फील हुआ कि मतलब मैंने अपने नेस्टर को देखा एज अ ब्लेसिंग देते हुए। अरे अच्छा वाह, एक्सपीरियंस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
दिए का ये था, दिए की लॉ के साथ में हम कर रहे थे, तो आपके घर को हमें मेनली एनर्जाइज करना था, वहां की नेगेटिव को निकालना जी था, इसलिए दिए का हमने सहारा लिया। बाकी तो हम लोग ऐसे भी जी मेडिटेशन करते ही हैं, है ना। और आप पहुंच पा रहे हैं वहां तक, उस लेवल तक, तो ये आपकी पॉजिटिविटी है, आपकी बॉडी है, अपनी बॉडी है, मैंने कुछ नहीं किया, है ना। आपकी अपनी बॉडी है, वो वहां तक जी पहुंच मैम पाई, और आपके पितरों का आशीर्वाद है जो आपको मिल पाया आज के दिन, है ना। बिल्कुल जी जी मैम। जी जी। एकता, आप कुछ बोलना चाहेंगे? थैंक यू सो बाकी के मच तो मैम, आप माध्यम बने। वेलकम जी, वेलकम, थैंक यू। और लोग जुड़े हैं, लेकिन मेरे को ना स्क्रीन शो नहीं होती, 4-5 लोग ही शो होते हैं स्क्रीन पे। और हेलो, हाँ जी, हाँ प्रियंका जी, नमस्कार, थैंक यू कैसे हैं? साथी जी। बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा फ़ील हुआ। अच्छा, आपने किया? हाँ, मैं कर रही थी। अच्छा, अब दिए को क्या करना है? मतलब मैं जानना दिए को चाहूँगी। आप मंदिर में रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, हाँ, मंदिर में रख दीजिए, या आज के दिन आप थोड़ा देर बट वो जलेगा, मंदिर में रख सकते हैं, हाँ बट जी। बहुत गरम हो गया नहीं, है। आप प्लेट में नहीं रखा था आपने? नहीं, नहीं ऐसे ही रख लिया था मैंने। नहीं 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 नहीं, ये तो मैंने बोला था थोड़े सब उसके साथ में आपने वो करना है, कोई नहीं, कपड़े से एक्चुअली पकड़ के, मैंने या ठंडा। बहुत जल्दी-जल्दी किया ना, वो सारी चीज़ें। हाँ, कोई नहीं, बच्चे से बचाइएगा बस, है ना, ठंडा होगा तो फिर रख दीजिएगा। ओके, और देखिए थैंक यू। जिसका जिनका थैंक यू बंद हो सो गया मच। हो वेलकम जी, वेलकम। और कौन जुड़ा है, प्लीज आ जाए एक बार। स्क्रीन पे वैसे होने चाहिए मैम सभी। बहुत बहुत अच्छा लगा। वर्षा जी, हाँ जी। हाँ मैम, मुझे ना मेरी मदर से मैं कनेक्ट हुई। मेरी अरे मम्मी वाह। को एक्सपायर हुए 15 साल हो गए हैं। हम्म, तो मतलब मुझे वो पूरा रियलाइज हुआ कि वो है, मतलब मुझे वो मेरे पास महसूस हुए। बहुत अच्छा लगा मैम, गॉड ब्लेस यू। सच में बहुत अच्छा लगा। कोई नहीं, अभी छोड़ दो, 2 मिनट भी। अभी सब शो हो रहे हैं, ठीक है। नरेश जी, नीरज जी, आप लोगों का कैसा रहा? अभी मुझे शो हो रहे हैं थोड़े ज्यादा लोग। आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैम जी बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगा। सारे पितरों के दर्शन हो गए। चलो, आपकी बहुत कृपा बढ़िया। से सब हंसते खेलते हुए नजर आए, अरे वाह, सबसे मुलाकात हो गई। अरे वाह, बहुत बढ़िया, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत सब बढ़िया, आशीर्वाद दे रहे थे, गले भी लगा रहे थे सब, मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत बढ़िया रहा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नरेश जी, आप बताएं। नमस्कार मैम। जी नमस्कार सर, नमस्कार। हाँ जी, मेरे को तो ये दिखाई दिया, मैं ना गोपाल शस्त्र नाम का पाठ करता हूँ डेली। हम्म तो मैं कहा चलो आज पितर जाएंगे, हम्म तो उन्होंने बोला आज नहीं कल जाएंगे अब हम, हम्म, कि कल का लेके जाएंगे पाठ। अच्छा, हाँ जी चलो बहुत बढ़िया। कल के दिन अच्छे से विदा करना है उनको। देखो, जो जी जितना कर सकता है अपनी आस्था के अनुसार करना चाहिए, और मेनली जो दिखाई दिए उनका जो, और वो बोल के मांग रहे हैं, बोल के कर रहे हैं कि कल जाएंगे, तो उनका खान जी पान जो वो खाते थे, जो पसंद था, वो दे के आप विदा करो, है ना। किसी गरीब को खिला सकते हो, पंडित जी को खिलाने का वो है, लेकिन आप किसी गरीब को जो कि अच्छे से खाए, ऐसा नहीं कि लेके और फेंक दे, कहीं रख दे, वो चीज नहीं, जो मतलब भूखा हो और खाए, है ना, जी तो उसको खिलाएं, गौ माता के लिए निकालें, पहले उनको खिलाएं। तो ये जी बहुत बड़ा मतलब वो है, और भगवान का थैंकफुल हूँ मैं भी कि आज के दिन ये चीजें मेरे दिमाग में आई और मैं कनेक्ट की कि भाई आप सभी को मिलाने के लिए मैं एक साधक बनी यहाँ पे। जी। थैंक यू मैम। वेलकम जी, वेलकम जी। बबली जी, आप है लाइन पे? नीमा जी, बबली जी, रजनी जी, किसी ने बोलना है कुछ? मैम मुझे कहना है, थैंक यू सो मच हाँ शालिनी जी, थैंक यू सो मच। आज तक ऐसा हमने कभी ना तो सुना, ना देखा, ना किसी ने करवाया। फर्स्ट टाइम आपने इतना स्पिरिचुअल, मतलब आज ऐसा लग रहा है कि वाकई हम घूम रहे हैं यूनिवर्स में और हमें इतनी शांति मिल रही है। थैंक यू सो मच, रियली थैंक यू। वेलकम वेलकम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब सब लोग वहां तक पहुंच पाए, ये एक बहुत बड़ी वो है। नहीं तो मैंने जितने कोर्स किए, क्योंकि मेरी जो 8 साल की जर्नी है, शिप्रा जी आप भी काफी साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं,
कि मतलब बहुत लोग पहुँच ही नहीं पाते, हो क्या रहा है हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा।